तो सुबह के बज चुके हैं 4 और अभी चल रहा है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। तो आज जो है पावन गंगा दशहरा का दिन है, जो कि आज ही के दिन माता गंगा धरा धाम पर ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष और तिथि दशमी को ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी धाम पर पधारी थी। क्योंकि पृथ्वी पर अवतरित होने का उनका जो उद्देश्य था, उनका जो कारण था, वो ये था कि जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और उनको ऋषि कपिल ने श्राप देकर भस्म कर दिया था। क्योंकि राजा सगर ने जब अपना अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो अश्वमेध यज्ञ का उनका जो घोड़ा था वो देवराज इंद्र चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध कर चले गए थे। तो उसी घोड़े को, अश्व को ढूंढते हुए, क्योंकि पहले के टाइम पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सभी लोग अपना अपना अश्वमेध अवश्य कराते थे और उस घोड़े को पकड़ने का मतलब होता था कि उनसे युद्ध करना। तो इसी वजह से देवराज इंद्र ने डर कर, कहीं इनको स्वर्ग का आधिपत्य ना मिल जाए, इस डर से उनका घोड़ा चुराया और चुरा करके जो ध्यान मग्न बैठे थे कपिल मुनि, उनके आश्रम में जाकर के बांध दिया। तो उनको ढूंढते ढूंढते जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कपिल मुनि को बिना सोचे समझे चोर कहने लगे और कहा कि आपने हमारा घोड़ा चुराया है। तो इस वजह से इस वजह से मुनि कपिल का ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि इन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। इस कारणवश उन्होंने अपने नेत्रों से ही और तपाग्नि के द्वारा उनको भस्म कर दिया, जिस वजह से वो वहीं के वहीं 60,000 के 60,000 पुत्र उनके भस्म हो गए और राख में तब्दील हो गए। राख में पूरे के पूरे परिवर्तित हो गए। तो बहुत दिनों तक जब उनकी कोई खबर सुध नहीं मिली और ना ही उनका घोड़ा मिला, तब राजा सगर के जो पौत्र थे, पुत्र के बेटे, तो उनको उन्होंने भेजा अंशुमन को कि जाओ देख कर के आओ, तुम्हारे चाचा बांधवजन कहाँ हैं जो अभी तक वापस नहीं आए। जब अंशुमन ने जा कर के ढूंढते ढूंढते अंशुमन जब वहाँ पहुँचे तो ऋषि कपिल को उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रणाम किया और वहाँ पर काफ़ी सारे राख के ढेर देखे और उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, क्या यहाँ पर मेरे अपने चाचा और बांधवों को देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, तुम्हारे चाचा यहाँ पर आए थे, पर उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस परिणाम स्वरूप मैंने उनको भस्म कर दिया। अब तुम इनकी मुक्ति उपाय हेतु ये कार्य कर सकते हो कि तुम जाकर भगवती गंगा की आराधना करो, जो कि अभी ब्रह्मदेव के कमंडल में विराजमान है और वो श्री हरि विष्णु का चरणामृत है। अगर वो पृथ्वी पर आती हैं तो तुम्हारे ये सारे पूर्वज की मुक्ति मिल जाएगी और उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये सारा वृत्तांत जब उन्होंने जाकर के सुनाया अपने दादा को, जो अंशुमन थे, और सुना करके वो वहाँ से तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद में जब अंशुमन ने तपस्या की, अंशुमन के बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की और दिलीप के बाद जब उनके पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, तब माता गंगा प्रसन्न हुई और माता गंगा धरती पर आने के लिए उन्होंने उनको कहा कि मैं धरती पर तो आ जाऊंगी, पर मेरा वेग इतना ज़्यादा है कि मुझे पृथ्वी मेरा भार सह नहीं पाएंगी। तो इसी कारणवश उन्होंने कहा कि तुम महादेव की शरण में जाओ और महादेव तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताएंगे। तब भगीरथ ने महादेव की तपस्या की और महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और जटाओं में धारण करने के बाद जब एक धार भगवान शिव ने पृथ्वी पर छोड़ी, तो पृथ्वी पर वो धार जैसे जैसे भगीरथ अपने पूर्वजों के पास लेकर के जाते रहे, तो उस प्रकार माँ गंगा उनके सभी पूर्वजों को मुक्त करती हुई और बहती हुई पूरी धराधाम पर विस्तृत हो गई। तो इस प्रकार माँ गंगा तिथि दशमी को और शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ माह में हमारी पृथ्वी धराधाम पर आई और हम सभी मानवों को, हम सभी मनुष्यों को इस प्रकार उन्होंने अपने पवित्र जल से, जिसे कहते हैं, बहुत ही शुद्ध करने हेतु कि आज भी ये है कि अगर आप संकल्पित होकर, वैसे तो काफ़ी सारे लोग नहाने जाते हैं पर उनका चित्त अभी भी नहीं बदलता, और वो इस कारणवश होता है क्योंकि वो संकल्पित होकर नहीं करते। वो जाकर तो वहाँ चरण वंदन करते हैं पर फिर भी उनका मन कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप कभी भी जाएंगे और संकल्पित होकर कहेंगे कि हाँ, अब हम ये गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे, तो आपकी पवित्र भाव को माँ गंगा अवश्य स्वीकार करेंगी और आप में परिवर्तन अवश्य आएगा। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे। कथा आपको कैसी लगी अवश्य से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।